तो आज हम आए हुए हैं गोपांचल पर्वत पर और ये एक जैनियों का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर काफ़ी सारे जैन मंदिर बने हुए हैं। आइए चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे जैन मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, जब हम ग्वालियर किले में उरवई गेट से प्रवेश करेंगे तो हमें चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए, सामने आपको दिखाई दे रही हैं चट्टानों को अंदर की तरफ काटकर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आइए ऊपर चलते हैं और थोड़ा पास से आपको इन मूर्तियों को दिखाते हैं। ये स्थान जैन मूर्तियों के समूह के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्वत को तराशकर यहाँ पर सन 1398 से 1536 के बीच में हजारों विशाल दिगंबर जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। दोस्तों, तोमर वंश के राजा वीरमदेव, डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह के शासनकाल में इन विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये देखिए चट्टानों को काटकर किस तरह से चट्टानों पर छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। चट्टानों को काटकर बहुत ही अच्छे से नक्काशियां की गई हैं। दोस्तों, इन मूर्तियों को सृष्टि को अहिंसा तथा हिंदू धर्म में आई बलि प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का संदेश देते हुए बनाया गया है। यहाँ पर समाज सुधारक का काम करने वाले जैन धर्म के तीर्थकरों की मूर्तियों को बनाया गया है। यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें 6 इंच से लेकर 57 फुट तक की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पर ऋषभदेव और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां शामिल हैं। जैन मूर्तियों की दृष्टि से ग्वालियर का किला जैन तीर्थ है, इसलिए इस पहाड़ी को जैनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा किस तरह से पत्थरों को काटकर ये छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। और नीचे देखिए, आपको यहाँ पर जानवरों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये हिंदू धर्म में बलि प्रथा को समाप्त करने का संदेश देते हुए बनाई गई हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जानवरों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी जो बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरे गोपांचल पर्वत का नज़ारा काफी सुंदर लगता है यहाँ से देखने पर। दोस्तों, यहाँ पर 26 गुफाएं हैं, सभी में भगवान पार्श्वनाथ और तीर्थकरों की खड़ी और बैठने की मुद्रा में प्रतिमाएं हैं। ये देखिए, चट्टान को अंदर की ओर काटकर कैसे मूर्तियां बनाई गई हैं। आइए ऊपर चलते हैं। ये देखिए, सामने ये मूर्तियां बनी हुई हैं और यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 6 इंच से लेकर 57 फुट तक की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बहुत छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं। ये देखिए, चट्टान को अंदर की ओर काटा गया है और अंदर से काटकर ये मूर्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए, काफ़ी बारीकी से चट्टान को काटकर ये मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि धूप और बारिश के पानी से इन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए अंदर बनाई गई हैं। सन 1528 में मुस्लिम आक्रांता बाबर यहाँ आया था, जिसने इन ऐतिहासिक जैन प्रतिमाओं को खंडित करने का आदेश दिया था। यहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इन्हें बाबर के द्वारा खंडित किया गया था। इन मूर्तियों की सुंदरता को देखने के लिए काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जैन धर्म में 24 तीर्थकरों की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ग्वालियर किले पर कब्जा करने के बाद शेरशाह सूरी ने भी इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया था। दोस्तों, इन सभी मूर्तियों को अंदर की तरफ इसलिए बनाया गया है कि इन पर बारिश का, धूल का कोई प्रभाव ना हो। ये आप देख सकते हैं कि जितनी सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये चट्टान को अंदर की ओर काट कर बनाई गई हैं और सारी मूर्तियाँ आपको अंदर में देखने को मिलेंगी, कोई बाहर चट्टान पर आपको मूर्तियाँ देखने नहीं मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको छोटी बड़ी काफ़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, ये बनी हुई है। और ये देखिए किस तरह से पत्थर को काटा गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही इन चट्टानों को काटकर ये मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको काटने के निशान भी देखने को मिलेंगे। इस पर्वत पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके द्वारा कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे मुद्दों पर रोशनी डालने का प्रयास किया गया है। ये अध्यात्म और वास्तुकला का एक अनुपम मेल है। दोस्तों, जब इन मूर्तियों को मुस्लिम आक्रांतों द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी चमत्कार देखने को मिले, जिनसे डरकर वो चले गए। इस पर्वत पर आपको अलग अलग जगह पर ये बीच बीच में ये मूर्तियाँ बनी हुई दिखाई देंगी। ये देखिए, आगे जाकर आपको फिर से ये मूर्तियाँ बनी हुई दिखाई देंगी जो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको इस पर्वत की सबसे बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर बैठी और खड़ी मुद्रा में बनाई गई हैं। ये देखिए, इस पहाड़ी पर कैसे ऊपर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं और कैसे यहाँ पर जाकर इन मूर्तियों को बनाया गया होगा। ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला नज़ारा है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे इन मूर्तियों को बनाया गया होगा, ये नज़ारा आपको हैरान कर देगा। और यहाँ पर आपको नीचे जाने के लिए रास्ता भी मिलेगा। आप ऊपर से यहाँ पर नीचे जा सकते हैं इस रास्ते के द्वारा और नीचे जाकर इन मूर्तियों को पास से देख सकते हैं। बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन मूर्तियों को बनाना कितना कठिन रहा होगा। अगर आप ग्वालियर किले पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ भी ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा इन मूर्तियों को देखकर, और आप देखेंगे कि किस तरह से कारीगरी करके मूर्तियाँ बनाई जाती थी। चट्टानों को काट कर किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो आप ज़्यादा गर्मी में मत आइएगा, क्योंकि आप गर्मी में घूम नहीं पाओगे, काफ़ी गर्मी होती है। ये जगह वैसे काफ़ी ठंडी है। और ये देखिए, यहाँ पर बनी छोटी बड़ी मूर्तियाँ काफ़ी आकर्षक लगती है। और यहाँ पर आपको ये खंडित हुई मूर्तियाँ दिखाई देंगी जिनके मुंह तोड़ दिए गए हैं। इन सबको मुस्लिम आक्रांतों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। भी हमने आपको गोपांचल पर्वत पर बने हुए जैन मंदिर दिखाए, काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। आइए देखिए किस तरह से पत्थरों को काट कर ये जैन मंदिर बनाए गए, आपको देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे ये।